जा रहे हैं, जा रहे हैं। देखो भगवान की कसम, भगवान की कसम, क्या तुम्हारी कसम यार, मैं जोर जोर से नहीं चिल्लाऊंगा। डॉक्टर ने कह दिया कि ज्यादा जोर से चिल्लाएगा बेटा तो तेरे फेफड़े बाहर हो जाएंगे ना, और मैं हाथ वाथ भी ऊपर नहीं करूंगा। तुम्हारी कसम टेलर बदल गया भैया मेरा, बोले बाँव ही बाँव फाड़ के लाए तू और सलीम बेट वाला तो ही। तो मैंने कहा मेरी तो समझ में आती है यार, मैं कवि सम्मेलन में हाथ ऊपर करता हूँ सलीम, तो बोलो बारातों में पैसा लूटता है वो। तो ऐसा काम नहीं करूँगा, तुम्हारी कसम मैंने बोल दिया, मेरे बाप से भी नहीं हुई, और ऐसी कोई दिमाग की बात भी नहीं करूँगा। इसलिए नहीं करूँगा भैया, क्या होता है देखो मैं आपको बता दूं कि मैंने कोई सी भी चीज में दिमाग लगाया नहीं है। तुम भी यहाँ पे 1.5 अक्कल मत फंसाना, मैं समझ में आऊं तो ठीक है, और नहीं आऊं तो चेहरे के हाव भाव एक्सप्रेशन से ऐसे लाड रखना कि मजा ला दिया चौकड़ी के कोट वाले ने, ठीक है। मैं ऐसे मगजमारी का काम बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तुम भी ताली मत बजाना, बिल्कुल नहीं। तुम कोई ताली बजाने वास्ते पैदा हुए हो क्या? नहीं। महेंद्र भैया, डॉक्टर साहब, पैसे हम ले जाएंगे कि ये? महेंद्र भैया, पैसे कौन ले जाएगा? हम ले जाएंगे कि ये ले जाएंगे? जब पैसे हम ले जाएंगे तो मेरे उज्जैन के गरीब लोग तुम ताली क्यों बजाओ? ये करना है क्या कहने वाह वाह बहुत ना कि ऐसी एक मैं कलबंदी की बात नहीं करूँगा। सब यही चलेगा, रायता ढोले कि कविता सुनो, बोलो प्योर रायता ढोले, ठीक। तो देवी और सज्जनों, ऐसा कहना पड़ता है, ऐसा इसलिए कहना पड़ता है कि लगता है कि बड़ा ज्ञानी कवि है। किसी ने नहीं बोला तुमको, असरानी भी चले गए। देवी और सज्जनों बोला क्या? विवेकानंद जी ने बोला था, वो तारीख यही थी। है क्या? वास्तव में तारीख यही थी, 11 जनवरी थी। शिकागो में उन्होंने बोला, सुबह ही पढ़ा मैंने कहा चिपका दो उज्जैन में। देवी और सज्जन बैठ जाओ भैया, ये अक्षर है कि छोटा पड़ गया, थोड़ा पड़ गया, तुम्हारी कसम इसमें तो मेरे नजर ही नहीं मिले हो। मेरी जान बराबर तो इसके बल्ले हैं यार। नहीं मतलब ऐसा कहना पड़ता है, ये जमा रही हूँ, दुकान लगा रही हूँ, ताबीज बेच के जाऊँगा मैं भी, महेंद्र की दुकान पे आया हूँ मैं। तुम्हारी कसम एक छीटा भी नहीं मारा इनने मेरे तरफ में, जितना है वो सब बेचता है, पिलाता है, पीता नहीं, हमको तो दे। इनने बहुत तोता मैंने करा, ये अपने बाप से नहीं हो, ये काम काज नहीं करता हूँ मैं। समझ में नहीं आ रहा मेरे को कि तुम बांसुरी हो अधरों की, ये अल्ट्रासाउंड बैंड है। तुम धर्मपत्नी हो किसी की, ये भी एक हस्बैंड है। तुमको सरे बाजार चिल्लाने से क्या फायदा? तुम भी सेकंड हैंड हो, ये भी सेकंड हैंड है। वो भाई कह रहा था कि जानी, मैंने कहा कूपन में नाम लिखा ले। सूरत पिता जानी बैरागी घर में लड़ाई, बोले क्यों तुम कहाँ जाओ? मजा आ रहा है क्या? तुम्हारी कसम आधी से ऊपर खत्म कर दूंगा जानी आते आते। और मैं कह रही हूँ तुमको
बीपीएल कार्डधारी 500 रुपए महीने की खोली में रहता हूँ भट्टी जी, आपने देखा है। राशन पानी भी अपना प्लास्टिक की थैलियों में लगता है। 500 रुपए की खोली अपनी किराए की, चूहा परेशान करे, मैं गया पूछने, उसके पास चले गए मैं, मकान मालिक के पास। बोले आज चूहा परेशान कर रहा है। बोले क्या हुआ? मेरा काम है कमाई और बढ़ रही महंगाई, कैसे दिन कट रहे आपको बताऊं क्या। तकिया रजाई गादी सब कुतर डाला, आप ही बताएं बोर्ड के बिछाऊं क्या। तंग हुआ चूहों के आतंक से किराएदार, बोला रात भर नाचते तुम्हें नाच के बताऊं क्या। और सुनकर सेठ बोला चूहों का ही नाच देख, 500 रुपए में सपना चौधरी नचाऊं क्या। परिस्थिति में मारा रखती हुई है। हाँ छाता ही हूँ मैं, छाता हूँ तुम्हारी कसम। 16-18 चाड़ी का छाता हूँ। अभी तो मैंने 2 ही चाड़ी खोली है। हाँ नहीं, ये क्या जाननी निकाल दूंगा। जाननी कर रहा है। यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग। अरे आगे आता नहीं तुम्हारी कसम नहीं, तो अंग्रेजी की पूरी फिल्म फंसा देता। अपना भी टाइम किल हो गया, अपना तो टाइम किल करना है कुल मिला के। अब देखो मेरे माथने तो दिख गया ना तुमको, बढ़िया है कि नहीं। मैं देखो अपने रांडी रोने रहूं कि तुम्हारी बात करूं, मेरे ही खत्म नहीं हो रहा है। और मजा आएंगे गारंटी। 3000 रुपए दिए मेरे को, 18,000 का काम करूं, लग रहा है ना। 3500 का कर दिया। ऐसे ही करता हूँ, बढ़िया ही करता हूँ दादा। आजकल तो बढ़िया कर रही हूँ। देखो मैंने आपको पहले बोल दिया, मेरे को कंफ्यूजन बहुत हो, गलत फहमी गफलत। मैं अंग्रेजी इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम ये समझो कि मैं पढ़ा दिया और वास्तविकता में निसंदेह। I beg to say that I am suffering from fever since last month. No, cow is a pet animal. It's for life. अंग्रेजी में बोलता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ नहीं भाई। मेरे को कंफ्यूजन इतना होता है कि पूछो मत। ये हिमांशु बवंडर को हो गया, कारगिल के समय में खून देने चले गए। बोले खून देना चाहता हूँ। डॉक्टर ने ऊपर से नीचे तक देखा, बोलेगा ये मशीन 60 हो जाएगी यार। ये माना ही नहीं, इसका जज्बा जग गया। देश को खून की जरूरत, मेरा भी दूंगा। स्ट्रेचर पे लिटाया, नीडल फंसाई, नीचे खून की थैली रखी। भगवान कसम 50 ग्राम निकला और भैया बेहोश। डॉक्टर घबराया, डॉक्टर ने नीचे वाली थैली उठाई और ऊपर कर दी। अब जब तक तुम ताली नहीं बजाओगे थैली ऊपर ही रहेगी है। जितना निकला था वो भी चढ़ गया, फिर भी होश में नहीं आया। इसका ब्लड ग्रुप चेक करा, वो पॉजिटिव। दूसरे की निकली हुई बोतल वो भी साफ कर दी भैया ने। ब्लड बैंक से 3 बोतल खून बुलाया, वो पॉजिटिव। 2 बोतल सामने रख दिया, 1 बोतल चढ़ रही है। चढ़ने वाली बोतल की जैसे ही आखिरी बूंद इसके शरीर में प्रविष्ट हुई, ये भन-भना के खड़ा हुआ। बोले क्या बेवकूफ समझते हो, 2 बोतल पहले निकाल लिया और तीसरी निकाले जा रहे। कह रहे इतना खतरनाक कंफ्यूजन होता है कि पूछो मत। मालवी सबको आती है, आती है। ये तो मालूम है, उज्जैन कोई इंग्लैंड में नहीं आ रही है। ये मालवा है तो मालवी तो आती है ही। इसका कोई दूर तक इंग्लैंड से कोई लेना देना ही नहीं। अब ऐसा ही करूँगा मैं 3000 में तो इतना ही नाचता हो तुम्हारी कसम। कभी हम आएंगे 10,000 अपना रेट कर दे तो मैं पूरे मंच पर गरबा करूँ। फिर 10 मिल रहा है किसके बात के यार। गरीब आदमी तुम्हारी कसम, बीपीएल कार्डधारी, गरीबी रेखा के नीचे। काम आएगा, मजा आएगा। आप तो आनंद लो, कोई बात नहीं। भले इनको मत सुनो, कर दूंगा कोटा पुराना। 21 साल से ये हो रहा है, क्या बोलते हैं इसको, ठाका। हमको पेड़ी नहीं चढ़ने दी आज तक तुमने। वो जानी बैरागी को तुम 21 साल से ठोके जा रहे हो। फिर में आ रही है क्या? फिर भी वो चले जानी जानी। और तुम जितनी बार जानी जानी बोलोगे तो मैं बोलूँगा यस पापा। समझ में नहीं आ रही है।
मेरे इतना कंफ्यूज होना है कि पूछो मत। अरे पढ़ाई में कंफ्यूजन, यहाँ पढ़ाई में कंफ्यूज हो रहा है, भक्ति भाव में कंफ्यूजन, सर चीज में कंफ्यूजन। सर मैं इतना खतरनाक परेशान हूँ कि क्या बताऊँ मैं आपको। मेरे को तुम्हारे मांझने मालूम है ना, उसी किताब से तुम पढ़ा, जिस किताब से मैं पढ़ा। शिक्षा मंत्री जो थे वो भी उसी किताब से पढ़ रहे। वही किताब, पहली दूसरी में किताबें दो चलती थी, बाल भारती और गणित। चाहे जिसकी कसम खुला लो, मैं गणित को तो हाथ भी नहीं लगाता और हिंदी को 3 बार पढ़ता दिन में। वही उसी किताब से तुम पढ़े, जिस किताब से मैं पढ़ा, अपने कोई के मांझने। वही पहला पाठ, चल रहा मटके टमटू, और दूसरा पाठ, गंगाराम अंधा और बंसी लंगड़ा। दोनों के गांव के पास में मेला लगा। लंगड़ा से चला ही नहीं, अंधे को दिखे। वो लंगड़ा गया अंधे के पास, बोले यार तू ऐसा कर, मेरे को उठा ले यार, अपन मेला देखिए। वो लंगड़ा बेटा 12 बज जाएगी, अंधे के कंधे पे शिफ्ट हो गया। दो मेला देखने गए, मेला देख के आए। लंगड़ा ने सब देखा, अंधे ने क्या देखा? अंधे ने क्या देखा? कहीं नहीं, क्योंकि उसको दिखे ही नहीं। बात समझ में आई? फिर भी तुमने ताली का बजे। तो कंफ्यूजन में पड़ गया, भक्ति भाव में कंफ्यूजन हो रही है सर। अपन धार्मिक लोग हैं। एक अभी पखवाड़ा आता है, मातृशक्ति बैठी, मैं बता दूं, हड़ताली थी, ऋषि पंचमी, ओमकारी, अठम संतान सप्तमी, एक ऐसा बरसात में पखवाड़ा आता। मेरा पंडित ही का काम काज, मेरे घर के पास में भोला राम जी का मकान। मैं बता रहा हूँ, भक्ति में कंफ्यूजन और कंफ्यूजन में लड़ाई। मेरा मकान नहीं, यहाँ देख लो, ये मेरा, ये दीवार हो गई, और इधर भोला राम जी का मकान। समझ गए ना कहाँ है मेरा मकान? कहाँ? ये दीवार की जगह छोड़ दो और इधर भोला राम जी का, ऐसा मकान मतलब। अब भक्ति में कंफ्यूजन, मेरे यहाँ सारी चीजें इकट्ठी हो जाए औरतें हड़ताली तीज में। अब गांव में एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं। रात की 1:30 बजे चाय वाय पी ले, वो बोले चाय पिए तो बंदर बने, और ये खाए तो वो ऐसा बने, और वो सोए तो मगरनी बने और अजगरनी हो, और पोथी में डरा दिया सबको। बापड़ी बन बैठी ऐसा मुंह लटका। नींद आए तो बोले धन्ना लाल जी की लुगाई अच्छा गीत गाया। धन्ना लाल जी की लुगाई और बहुत सारे जो औरतें दूसरी भी मेरे घर में, मेरे घर के पास में भोला राम जी का मकान। 1:30 बज रही रात में उन्होंने गीत उगेर दिया। बोले तांबे के हंडे में ताता सा पानी, बोला नहीं नहाए नीला के रहूंगी। तो पास में बोला राम जी की औरत बना दो। बोले तुम ये बताओ कि 1:30 बजे रात में ये मोहल्ले की दूसरी लुगाई हो, तुमको निलाने वाली कौन? वो भी बेचारा देखा जाए 2:30-3 बजे और फिर एक गीत की लाइन बजे कि कैलाश पर्वत पे जाके रहूंगी और भोले को अपना बना के रहूंगी। इस बार भोला राम जी की औरत बहुत बनबनाट बोले तुम ये बताओ 4 बच्चों की कसम खा के कि मेरे अलावा इस मोहल्ले में तुम्हारा और किससे हूँ? तुम्हें कह रहे हैं कंफ्यूजन में लड़े हो जाए, कंफ्यूजन में पड़े हो जाए। ये ऐसी स्थिति पूछो मत। ये मोबाइल इतनी दिमाग खराब कर दिया मेरा बहुत दिन से। ये मोबाइल लोगों के दिल दिमाग में चढ़ गया सर। छोटा सा गांव में रहता हूँ महेंद्र भैया में।
मतलब इतना भी छोटा नहीं कि तुम यही कर लो तो छोटा हो जाएगा, थोड़ा तो बड़ा करो। नगर पालिका नगर निगम नहीं तो ग्राम पंचायत तो है। मैंने कहा छोटा सा, तो तुम बोलो छोटा सा गांव वाला कोई कोट पहन रहे हैं क्या? तुम्हें कोट पहन के आया तो छोटा थोड़ी होगा यार। ताली वाली बजाओ तो मजा आए। तुम मेरी बात तुम्हारी कसम, तुम्हारे को दिए हुए 50 वसूल हो गए वो मारा। मैंने क्या कि 50 रख भले उतरा हुआ चढ़ा देना आप, तो उसमें खुश, कोई दिक्कत नहीं। मैं असरानी नहीं हूँ पर उससे कम भी नहीं हूँ जी। ये मोबाइल हाँ, मोबाइल तो वो करेंगे ही, उसके बिना तो मोक्ष प्राप्त हो ही नहीं ना। मोबाइल इतना खतरनाक हो गया लोगों के दिल दिमाग में। इसकी मोबाइल की एक्टिविटी में बात करते हैं लोग भैया। एक बासाब जा रहे थे, बासाब के आगे एक लड़की और बासाब के बीच में गली में से एक लड़का निकला। लड़के ने लड़की को देखी, सीटी मारी और वापस गली में शिफ्ट हो गया। लड़की ने पलट के देखा तो बासाब दिखे। उस बासाब से बोल रही, क्यों बासाब, जो मिस कॉल तुमने मारे हो कहीं? तो बासाब बोले, नहीं बेटा, हमारी तो वैलिडिटी खत्म हो गई। जिनकी शादी हो गई उनकी हालत और खराब। जिनकी शादी हो गई, मैं छोटे गांव में रहता हूँ, बता चुका हूँ आपको। छोटा सा मतलब बिल्कुल ही छोटा नहीं, मीडियम गांव में। अरे मत ऐसे खींचोतानी मत करो, अरे ब्लेजर फट गए। तो वो ऐसा छोटा गांव में हालत खराब है बहन जी। जिनकी सगाइयां हो गई उनकी और हालत खराब। वो जिसकी सगाई हुई लड़की की, जिस लड़के से, वो लड़का किसी भी बहाने से उस लड़की के घर आए और 1108 मोबाइल दे जाए। वो ट्रेनिंग दे, उसके बाद भी बोला, देखता हूँ इसमें टायर से भी है, तो रात में चढ़े नहीं हमारे से बात करने में, तो पाँव मत तोड़ लीजिए, सिखा के जाए। तो गरीब पूछ रहे उससे कि ये तो बताओ चल्लू कैसे भाई? तो बोले, लाल खटको दिखी रही ना, उनके जोर से चपक न बन। तो बोला, डोंडी थके या चौकड़ी नहीं दिखी है। वैसे समझा नहीं जाए वो, समझा के जाए। वो लग गई लड़की में बेचारी। वो छोरा अपने गांव में अपनी छत पे, छोरी अपने गांव में अपनी छत पे 2:30 बजे तक बात कर। छोरी कह रही छोरे से, बोले तेरे बिना मैं नहीं। तो छोरा कह रहा कि मेरे बिना तू नहीं तो तेरे बिना मैं नहीं। खाने पीने की बात चले, पहनने उड़ने की बात चले, रिश्तेदारी की बात चले, छोरे ने छोरी से बोला, छोरी ने छोरे से बोला एक दिन, बोला माँ के बेसन गट्टा की सब्जी में अभी बेसन गट्टा पे ताली बजा। तो छोरा कह रही है उसको कि देख तो आज मैंने मूला खा लिया था। तो थाली कसम मुझे मूला धक्का गई। मैंने कहा रुक जा बेटा, मूला नीचे जान दे, अब तुम ताली नहीं बजाओगे जब तक मूला नीचे पहनने उड़ने की बात चले। बोले काली बुशर्ट में तुम गेल सप्पा लगो। तो वो छोरी को कह रहा, तू भी हरी सलवार कुर्ती में, देखो ऐसे आ गई पहली बार, बुरी गत की दिखे। ऐसी बात चले, रिश्तेदारी की बात चले, तो वो उससे पूछ रहा छोरा छोरी से, बोले थारी मासी कितनी है? बोले 3 मासी, इंगोरिया वाली मासी, बड़नगर वाली मासी, न देपालपुर वाली मासी, न मासा जी।
अब मेरे को ये समझ में नहीं आया कि जब मासी 3 है तो मासा जी कितना होना चाहिए? नहीं, कितना होना चाहिए? 3 नहीं है भैया, ये तीसरे की मासी है। तीसरे के मासा जी तो तू 3 क्यों कर रहा है? मासा जी 4 है। बेटवा वाली मासी मर गई तो मासा जी बचे। मासा जी कितने हैं? एक मासी मर गई तो मासा जी कितने? मासा जी किस हिसाब से? किस हिसाब से? एक मासी मर गई इस हिसाब से। तो हमको कवि सम्मेलन में जाने से क्या प्राप्त होता है कि कभी किसी की भी मासी मासा जी की कोई गणना करता रहे तो हमको बीच में 3 नहीं चिल्लाना। समझ ही नहीं आया। करना पड़ेगा ऐसा। माँ की कसम पानी था बस। वो मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो ऐसी गणना चले भैया, सारी व्यवस्था लगाए, शादी की तैयारी करे तो कच्ची दीवार पे पुट्टी कराए, गुलाबी रंग की दीवार पुतवाए, तितली वाले पर्दे लगाए, पंखा लगाए बजाज का बिना आवाज का, 2 रस्सी लटकती रहे पंखे में, एक रस्सी खींच दो तो पंखा चालू, दूसरी रस्सी खींच दो तो पंखा नहीं हो जाए। तू नया पंखा तोड़ देगा। देख सुन ले, दूसरी रस्सी को एक बार खींचोगे तो स्पीड कम, फिर दूसरी बार खींचोगे तो फिर कम, और तीसरी बार खींचोगे तो बंद। कभी भी पंखा बजाज का बिना आवाज का 2 रस्सी लटकता हुआ हमको दिखे तो दूसरी वाली रस्सी को सड़क करते नहीं खींचो, उससे पंखा भंगार हो जाए। तो कवि सम्मेलन में जाने से हमको ये ज्ञान प्राप्त होता है कि दूसरी वाली रस्सी को ताली बजा दो, सड़क से नहीं खींचना चाहिए। ऐसी व्यवस्था रखे हो, घर में रखे सारे संसाधन, डीओ, रूम स्प्रे, परफ्यूम, ये वो, साल भर तक तो बढ़िया चले जीवन, और साल भर बाद दरी और तकिया फंसाए बोले मैं तो गैलरी में सोऊंगा, ये मच्छर हमारी जान ले लेगा। साल भर में गत बदल जाए सर, दीवार पे से पोपड़ा निकलने लग जाए, पर्दा पे की तितली उड़ी जाए, वो पंखों बजाज को बिना आवाज को रात भर ऐसी आवाज करे, वो साल भर पहले जो बोलती रहे कि तेरे बिना मैं नहीं, वो साल भर बाद बोले कि कमीने आज या तो तू नहीं या मैं नहीं। ऐसी हालत हो गई मोबाइल की। बताऊं भैया आपको कि मरते मरते मोबाइल नहीं छोड़ने लगती। 2 ही हो ना, 2 ही हो ना, ठीक है। एक पे 2, मतलब तू 2 कुर्सी पे मत बैठना, अच्छा हो जाएगा। ऐसी हालत खराब हो गई मोबाइल की, मरते मरते नहीं छोड़ रहा। एक आदमी को यमराज लेने आएगा, वहां भी मोबाइल पकड़ रहा। बट आजकल स्थिति ये है कि जैसे जैसे बैटरी के पॉइंट कम होते हैं ना, आदमी का बीपी बढ़ता है। बोला यार डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, तेरी कसम नींद 4 बजे लगी तो चार्ज ही नहीं कर पाया। जैसे संवाद बाजार में करा पड़ता कि एक आदमी को यमराज लेने पहुंचे तो देखी यमराज को वो हुआ कम से चूर है कि काले पकड़ के घसीटने लगे। वो बोले जल्दी जल्दी चलो, तुझे चलना बड़ी दूर है। स्वर्ग में तो तेरी एंट्री संभव नहीं है क्योंकि खाते में तो तेरे बस कसूर ही कसूर है। तो पट्टा बोला धरती से चार्जर मंगवा दो मेरा, स्वर्ग हो या नर्क मुझे सब मन। मैं बता रही हूँ एक जगह में बैठना क्या, बैठने गया मैं, एक के बाद सब मर गया। तेरे आया था तो
अरे आया था राकेश तेरे दादा वाले टाइम में वहीं की बात की है, कुछ चुप रहे। ये एक 1.25 महीना भी नहीं हो, बीच में बोलना थोड़ी बेटा, तेरे घर में सूता की है ऐसा नहीं बोलना। राकेश तेरे को कह रहा राकेश, तेरे दादा वो पन्नालाल जी के उसमें आया था ना मैं, अभी 1.25 महीना नहीं होना बेटा, तेरे अभी ठीक है। तो मैं अभी कोई ब्याह शादी में मत चला जाना, यहाँ बिगाड़ा तो ठीक है, ये तो खाओ पी के वहाँ मस्ती करेगा तो ये वो ऐसी स्थिति है। मैं एक बासा में मर गया, बैठने गया, माहौल ऐसा ही जैसा अभी यहाँ नहीं हंसो मत, बासा में मर गया तो मतलब नहीं, उज्जैन की संस्कृति थोड़ी कोई मर जाए तुम हंसो ना। मैंने भी तलाकू मम्मा को बाहर थूक दी, चेहरे के आओ भाव एक्सप्रेशन ऐसे कर लिए, थोड़ी देर तक तो मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा कि बात साहब मेरे मरे कि इसके मरे। गोया में गमगीन हो गया, अंदर गेंदालाल जी बैठे, बड़ा बैठे, उनके घोट मोट सफेद कपड़ा में लगते हुए, प्लास्टिक की कुर्सी पे चद्दर पर डोकरा का फोटो। मैं भी ईरान की हिरत की सांसें भी बैठ गया गपशप। मक्खे भी इधर भन किसी घर में तो जाए तो सफेद चद्दर पे मक्खे खूब रहते हैं, देखो ना माहौल ऐसे सुनसान। मैंने पूछ लिया, मैंने कहा गेंदालाल जी कैसे चले जा यार बात साहब यार, पता ही नहीं लगा, एकदम सेट करते निकल गए। तो बट्टा मोबाइल की एक्टिविटी में पूरी बात मरणासन में स्थिति सुना दिया, मजा लो आप तो। बोला क्या बताएं यार, पीस पुराने थे, बात ज्यादा सेव करते थे तो बार बार हैंग होते थे। बोला परसों तक तो बिल्कुल नेटवर्क में थे यार, 3 बजे और एकदम से इनकी आउटगोइंग बंद हुई, तो कोई नहीं मिला तो चौराहे पे से डॉक्टर को लाया, डॉक्टर ने टापअप वापअप देखा, क्या 2 घंटे बाद तो इनकी इनकमिंग भी चले गई यार, बिल्कुल साइलेंट मूड पे हो गए, नो वाइब्रेशन। अब डोकरे वाले जो मरते मरते पलक झपके उसका चित्रण भी कर रहा पट्टा, हालांकि इनने 3-4 बिस्काल जरूर मारे, पर मैंने इनकी कलाई उठा के देखी तो वैलिडिटी बिल्कुल खत्म लगी है। अपने कहने से क्या, मैंने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने आला वाला रखा, बोले यार बेटा आउट ऑफ कवरेज एरिया हो गया। वो मुर्दों को नाक कान में रूई फंसा देते, मरने के बाद उसका चित्रण भी कर रहे हैं। मैंने कहा फिर कहीं हुआ यार, बोला कहीं नहीं यार, इनका ब्लूटूथ बंद करिए, न लगेगा नहीं तो फालतू वायरस फैलाता है। हो गया काम, जय श्री राम, ताली बजाओ जोरदार। मैं आपको अभी जब से लोहे के सिक्के आने लगे तब से लोग जूतों में चुंबक लगाने लगे। मैंने पूछा क्यों हो रहा, तो बोला सोर साहब अर्निंग। मैंने कहा इससे कमाई, जूते में चुंबक मैग्नेट लगाने से कमाई क्या? बोले सोर साहब अर्निंग। बता कैसे? बोले सुन। मैंने बता। बोले आदमी की लालची प्रवृत्ति ऐसी हो गई कि अपने ही अपनों की खुशी छीन लेते हैं, दिनहीन मानवीयता गई है तेल लेने। 3-3 बरस की बच्ची, ज्यादा बात नहीं करूंगा, मेरा ज्ञान भी उतना नहीं, कि आदमी की लालची प्रवृत्ति ऐसी हो गई कि अपने ही अपनों की खुशी छीन लेते हैं, दिनहीन मानवीयता गई है तेल लेने, दानवीयता के नित नए सीन देते हैं। तीजे का 10वें का 11वें का 12वें का खाके 13वीं के भिपरों से 3-3 लेते हैं, और लालच के चुंबकीय जूते पाँव में फंसा के शव यात्रा पे लुटाए हुए सिक्के भी लेते हैं। ये काम है क्या अपना? तुम्हारी कसम, तुमने घर के सारे स्पीकर फोड़ दिए होंगे और उनमें चुंबक आती है। ठीक है, मैं अपने मन का एक छंद आपको सुनाना चाहता हूँ और मोक्ष गति को प्राप्त होता हूँ, क्योंकि अच्छा हुआ हमारे यहाँ से क्या जीते जी भी आते हैं और मरने के बाद भी आते हैं। उज्जैन आते जरूर, वो आए तो चल के आए, जीते जी जब नहीं तो मर जाए तो लोटे में भर लाए लोग। बात करते हैं अपन तो अपनी। मैं बहुत हैरान हो जाता हूँ कभी कभी, संस्कार खत्म हो रहे साहब। अभी गया मैं वहाँ इंदौर, जैसे मैंने टर्न मारा, अभी तेज धूप है दोपहर में,
5-7 मीटर एक लड़के ने कपड़ा लपेट रखा, न कपड़ा सिलाया यहाँ तक, स्कूटी चला, इधर से फंसाया मोजा, मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा भाई इसको यहाँ से यहाँ तक सिलवा लेती, तो ये मोजा फंसाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो तेरे को क्या जरूरत की बचे हुए कपड़े में तू टेलर की 2 चड्डी सिलवाए। ये स्थिति हुई जैसे अभी मैं आया यहाँ पर, यहाँ मैंने नाना खड़े से टर्न मारा गाड़ी में से, तो मासा बाबी हाथ में बच्चे को लेके बोले सो जा प्यारे डिप्लोमा, चांद सितारे डिप्लोमा, आंख के तारे डिप्लोमा, नींद में खोजा डिप्लोमा। मैंने फट से ड्राइवर को बोला, मैंने रोक। मैं गया माताराम, मैंने धन्नालाल, हीरालाल, पन्नालाल, चिंटू, बंटी, रिंटू, चिंटू सारे नाम सुने, डिप्लोमा नाम नहीं सुना। किसका बच्चा? बोले अपने पिंकी का। मैंने कहा पिंकी का बच्चा और नाम डिप्लोमा? बोले कहीं नहीं, 2 साल पहले बम्बई गई थी पिंकी डिप्लोमा करने। उसको तो नहीं, इसको नहीं। सोचा प्यारे डिप्लोमा। ये तो संस्कार का कोई स्कूल नहीं होता। सुनिए आप कविता कि संस्कार का कोई स्कूल नहीं होता, कोई ट्यूशन, कोई कोचिंग नहीं होती। व्यर्थ में संस्कारों को ढूंढने की कोशिश क्यों करता है? घर संस्कारों का विश्वविद्यालय होता। एक भी मत बजाओ, अच्छी बातचीत थोड़ी बच्चे हाँ कहीं अपन सादा कर लेंगे। 2 तरह के कवि सम्मेलन होते हैं देश में, एक तो सादे वाला, एक ताली वाला। अपना सादा वाले कि संस्कार किन में रहना चाहिए और किन में था। यहाँ की यात्रा करवाता हूँ मैं आपसे कि राम संस्कार किन में रहना चाहिए और किन में था। नाते रिश्तेदारी में तुलसीदास जी महाराज ने हजारों साल पहले लिखा कि आओ नहीं, आदर नहीं और नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए भले वहाँ सोना बरसता है। कि नाते रिश्तेदारी में, घर की फुलवारी में, सफर में, ट्रेन में हम यात्राएं करते हैं कि एक नया यंत्र आया आजकल, मोबाइल के साथ फ्री मिलता है, कान घुसेड़ यंत्र। गर्भवती महिलाओं को हमने खड़े होते देखिए कई बार, सीट दी भैया मैंने तो, पर मुस्टंडे कान घुसेड़ यंत्र को फंसाते हैं, मोबाइल में लगाते हैं, और क्या हो रहा है दुनिया में कोई मतलब नहीं। तब कहता हूं मैं कि नाते रिश्तेदारी में, घर की फुलवारी में, सफर में, ट्रेन में, मुंह बोली बहन में, बिटिया सयानी में और घर की बहू रानी में जीवन के प्रति कुछ सार होना चाहिए और इनमें संस्कार होना चाहिए। अच्छी बात हो तो ताली बजा सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, तो बात खत्म करके बैठी नहीं। और संस्कार किन में था? राम के कर्तव्य पालन में। एक बार बोला दशरथ जी ने कि राम तुमको वनवास और भरत को राजगद्दी। कोई पलट के बोला राम जी ने उनको, आज करके देख कि राम के कर्तव्य पालन में, भरत के त्याग में, तप में, मीरा के प्रेम में, अरुण की गुरु भक्ति में, दधीची के दान में, कृष्ण के अनासक्ति योग में संस्कार की पूर्णता के दर्शन होते हैं। जीवन रथ का सारथी संस्कार हमारे मूल्यांकनों की कसौटी होता है और संस्कार गरीब की रोटी होता है।